हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या कभी आपको समझा जाएगा या यूं ही लोग करते रहेंगे बातें। तो लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में, क्या चीज़ें चल रही हैं चर्चा में आजकल, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपको समझा जाएगा कभी या नहीं? जो कुछ भी आपके दिल पे बीत रहा है, दिमाग पे बीत रहा है या जीवन में चल रहा है, क्या उसको भी लोग समझ पाएंगे या सिर्फ बातें ही करते रहेंगे? सारा कुछ खुलासा करते हैं आज टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर हो जाती है तो वाकई आपके लिए होती है, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तब आपकी ढेर सारी एनर्जी मुझ तक आती है। और तहे दिल से शुक्रिया कमेंट्स करने के लिए, लाइक करने के लिए और सुपर थैंक्स देने के लिए। सुपर थैंक्स के लिए एक बटन दिया रहता है जो दबाते हैं, उसमें थोड़े से आपके पैसे भी कटते हैं, खर्च हो जाते हैं, वो आपका प्यार होता है। और कई लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स दिया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है आभार व्यक्त करने के लिए। ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एक निश्चित फीस है जो आपको पे करनी पड़ती है। आप टैरो सीख भी सकते हैं, हीलिंग सीख सकते हैं, हीलिंग करवा सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है, सबकी एनर्जी फीस लगती है। बड़ी खुशी लोग पे भी करते हैं, इसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और व्हाट्सएप फैमिली का सदस्य आप बन पाते हैं मेरी। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपके दिल दिमाग में इतना वजन, इतना बोझ भरा हुआ है जिसको शायद समझने वाला आपको ऐसा लगता है कोई आपके पास नहीं है। हालांकि आप हिम्मत रखते हैं, हिम्मत कभी हारते नहीं हैं। चाहे कितने भी मुश्किल हालातों में आप फंस जाते हैं या जो भी हालात होते हैं, आप बहुत हिम्मत से काम लेते हैं। सच में गजब की हिम्मत यहाँ पर दिख रही है। कभी कभी इंसान के सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि वो टूटने लगता है, उखड़ने लगता है, बिखरने लगता है। ऐसी कई बार आपके जीवन में परिस्थितियाँ आई हैं जहाँ पर लोगों ने ये सोचा है कि अब तो ये गया काम से या गई काम से। मेल फीमेल यहाँ दोनों की एनर्जी है, अपने हिसाब से सुन सकते हैं, जो भी आपका जेंडर है। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, इसीलिए मैं कहती हूँ आप मेल फीमेल जो भी हैं अपने था थी हा ही अपने हिसाब से लगाइए। तो यहाँ पर देखो, आपके ख़त्म होने का इंतज़ार किया गया, आपको हर तरीके से दुख कष्ट पहुँचाया गया। वो चाहे शब्दों के बाण थे, चाहे क्रियाकलाप रहे, जो भी रही प्रक्रियाएं ऐसी रहीं कि आपके जीवन में कभी शांति ना रह पाए। ये देखो, ब्लैक मैजिक से लेके हर चीज़ आपके ऊपर आजमाई गई है। और ऐसा नहीं था कि आपने किसी के साथ इतना बुरा कर दिया कि लोग आपके ऊपर इतना बुरा करने पर तुल गए। दरअसल आप दिल के बहुत स्वच्छ, साफ सुथरे, नेक इंसान हैं। ये बटरिंग नहीं है, आप मुझे कुछ दे नहीं रहे हैं, यहाँ शुगर कोटेड बात नहीं हो रही है। मैं बिल्कुल भी यहाँ व्यू या सब्सक्राइबर या किसी की भूखी नहीं हूँ। सच्चाई पे टिक के रीडिंग करती हूँ। जिसको सच पसंद आता है मेरे चैनल से जुड़ता है, मुझसे रीडिंग लेता है, आगे ज़िंदगी बढ़ा पाता है। इसीलिए देखो, तमाम इतने सब्सक्राइबर हो जाते हैं लोगों के चैनल पे। मेरे तो गिने चुने, मैं कहूँगी साफ़ सुथरे शुद्ध लोग मेरे चैनल पे हैं, जिनको पता है कि सच्चाइयाँ बर्दाश्त करने से ही जीवन आगे बढ़ता है। तो यहाँ मैं आपकी व्यर्थ में तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। ये सच है कि आप दिल के इतने स्वच्छ हैं, इतने निर्मल हैं, किसी के प्रति कभी भी कुछ बुरा सोच नहीं पाते हैं। आपको मान भी मिलता है, सम्मान मिलता है, मत आप कुछ करते हो, लेकिन आपकी जो तमीज़ है, जो तहजीब है, जो संस्कार हैं, जो आपका उठना बैठना, रहना सहना, दूसरों के साथ जो बर्ताव है, ये कमाल की एनर्जी मुझे यहाँ दिखा रहा है। तो लोग आपका एक सम्मान भी करते हैं, आप सम्मानजनक हैं। अब होता क्या है, आपको सम्मान मिल रहा है, वही बात कल परसों मैंने स्टेटस पे भी डाला कि कहा गया कि जो उच्च क्वालिटी के लोग होते हैं उनके गुण, कहते हैं ना, ऊंचे हाथी को देखकर कई बार कुंठित कुत्ते भौंकते हैं। यानी कि कुंठित कौन? जिनमें खुद में कुछ अहमियत नहीं है, जिनके अंदर खुद में कुछ क्वालिटी नहीं है, जिनके अंदर खुद का वजूद नहीं है, वो क्या करेंगे?
वो भौंकेंगे अपने से ज़्यादा वैसे इंसान को देख के। अलग क्या होगा, वो उसको गिराना चाहेंगे, उसको डराना चाहेंगे, लेकिन उनको ये परेशानी नहीं है कि ये हाथी आ क्यों रहा है शहर में, इस हाथी का सम्मान क्यों कर रहे हैं लोग। हम तो ऐसे ही फिर रहे हैं गलियों गलियों में भौंकते हुए, हमें तो आज तक सम्मान नहीं मिला। भाई इसको क्यों सम्मान मिल रहा है? सबसे बड़ी दुश्मनी यही है आपके साथ। आई होप आप समझ पाए हो, मैं शायद नहीं कह पा रही हूँ, समझा नहीं पा रही हूँ। दरअसल किसी कारण से मेरा भी आज थोड़ा सा मन खराब हुआ, लेकिन मैं ईश्वर पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि जीवन में तमाम तरीके के मुद्दे आए मेरे ऊपर, कई चीज़ें मेरी लाइफ में चली, लेकिन हमेशा से हिम्मत दी मेरे ईश्वर ने और साथ दिया, आगे भी हमेशा साथ देंगे। और फिर मेरी सोल फैमिली की इतनी दुआएं मेरे साथ हैं। मुझे पता है कि मुझे दुख करके कुछ प्राप्त नहीं होगा। मैं आप लोगों से कहती हूँ, आंसू बहाने से तो कुछ मिलना ही नहीं है। जब कभी भी मुसीबत आ जाए आपकी लाइफ में, तो हमेशा बैकअप प्लान रखो, हमेशा सोचो ये हुआ है तो अब हमें करना क्या होगा। तो हर समस्या में एक सॉल्यूशन छिपा होता है। मैं कहती हूँ वो समस्या नहीं जिसमें आपका हल नहीं। अगर हल नहीं है तो समझ लीजिए वो समस्या नहीं है, आपके मन का बोझ है, वजन है। अगर समस्या है तो उसके पीछे हल है और हल निकलता है। मैं ये सोच के अपने आप को शांत कर पाती हूँ, हील हो पाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से देखो, पृथ्वी दुखालय है, इसमें दुख आना ही है। आप किसी भी अवस्था में रहें, आपके ऊपर मानसिक, शारीरिक, है ना, आर्थिक, किसी न किसी तरीके का आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपका मन द्रवित कर सकता है, दुखी कर सकता है, भारी कर सकता है। लेकिन वहाँ यही बात सोच कर कि डिवाइन हमारे साथ है, यूनिवर्स हमारे साथ है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। अब इसमें कोई समझे ना समझे, उसको समझाने की ज़रूरत क्या। अगर आपका दुख इतना ही समझ में सामने वाले को आता, तो क्या आप इस कंडीशन में होते जिस कंडीशन में आप फंसे हुए हैं। लेकिन आपका दिल देखो कितना सरल है। जो आपको दुख दे रहे हैं वो आपके हो सकता है पर्सन हो, पर्सनी हो, आपके घर परिवार के लोग हो या रिश्तेदार हो, जिनकी तरफ से आपको कष्ट मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप अपना दुख उनसे बांट लेना चाहते हैं, कह देना चाहते हैं और सोचते हैं कि वो समझ लें। और समझ के शायद वो अगर इतना भी कह दें कि भाई मुझे तुम्हारा कष्ट समझ आ रहा है, या मेरी तरफ से अब ये गलती, या मेरी तरफ से कुछ ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन में परेशानियां आए, तो शायद आप वो संभल पाएँ या समझ पाएँ। तो समझाना ही क्यों है भाई, समझाना क्यों है? वो समझेगा ही नहीं इंसान जो आपके लिए खुद कठिनाइयाँ पैदा करके खड़ी करके रखा है। अब जिसके दिल में प्यार है, जिसके दिल में सहानुभूति है, जिसके दिल में आपके प्रति कई भावनाएं अच्छी भी बसी हैं, अगर आपसे कोई लड़ भी लिया, झगड़ भी लिया, बड़े बड़े मुद्दे हो गए, बड़े बड़े झगड़े हो गए, डिवोर्स तक बात इंसान की चली जाती है, या बिल्कुल हमेशा के लिए ये हो जाता कि भाई हम मुँह नहीं देख सकते एक दूसरे का। लेकिन जब मुसीबत आती है, जब परेशानी आती है, जब विपत्ति आती है, तब इंसान अगर खड़ा हो जाता है और एकजुट हो जाता है और कह देता है कि भाई मैं हूँ ना, तो तुम्हें परेशानी की, वो सारे दुख दर्द खुल जाते हैं, वो सारे दुख दर्द मैं कहूँगी मेल्ट हो जाते हैं, बह जाते हैं, और आपको ये याद भी नहीं रहता है इस इंसान ने कभी दुख दिया था। लेकिन हो क्या रहा है, आपको समझने की कोशिश नहीं की जा रही है। आपके लिए बातें 50 तरीके की कर देंगे, आपके चरित्र पे लाछन लगा देंगे, आपको चालाक बता देंगे, आपको शातिर बता देंगे, आपकी हर मासूमियत में एक बुराई ढूंढ के निकाल देंगे। कई चीज़ों को ऐसा लगता है कि पता नहीं आपके अंदर क्या ऐसा छिपा है, कौन सा राज है आपके अंदर। आप बिल्कुल निस्वार्थ हो, बिल्कुल साफ दिल के हो, कुछ कर नहीं रहे हो किसी के साथ बुरा, फिर भी अपने ही मन से सोच के लोग और तमाम तरीके की बातें करते हैं कि अरे ये तो बहुत चालाक हो सकता है, अरे इसकी लाइफ में तो बहुत सीक्रेट बातें हो सकती हैं, ये बहुत मनमर्जी की करता है। देखो आपको सम्मान मिला है, आप मदरली नेचर से हैं, लोग आपको पूछते भी हैं। आपके जीवन से कुछ ख़त्म ऐसा हुआ है जिसका शायद दर्द मलाल आज भी आपके जीवन में है, लेकिन आप ईश्वर को बहुत मानने वाले हैं। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हो सकते हैं, पर्सनी जो भी हैं, आपके दिल में बहुत भावनाएं हैं, फीलिंग है,
आपको जो कष्ट पहुंचा रहा है, दरअसल आप कहीं न कहीं उसी के कंधे पे सिर रख के रोने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। लेकिन वो तो जो रुला रहा है तो उसको क्या आपकी तकलीफ़, आपके दुःख का, आपके दर्द का उसको एहसास तक नहीं होगा, भान तक नहीं होगा। कहीं न कहीं उसके चेहरे पे एक हल्की मुस्कुराहट होगी कि अब ठीक है, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब ठीक हो रहा है इसके साथ, ठीक परेशान, चाहे उसमें नुकसान उसका ही हो, साथ जुड़े व्यक्ति का, लेकिन वो अब मूर्खता की हद से ना गुजरे कोई, तो फिर आपकी ज़िंदगी का इतना क्या, अपनी तरफ से तो आपके देने लेने कर ही दिए कि आपकी ज़िंदगी के देने के लेने पड़ जाएं, आप ख़त्म हो जाएं, आप मिट्टी में मिल जाएं। लेकिन आपने भी दिखा दिया कि हर मुश्किल का एक हल होता है, और ये मुश्किल का हल मैं ढूंढ के रहूँगा या रहूँगी। जो भी होगा, जैसा होगा, मेरी परमात्मा की मर्ज़ी होगी और मैं उसी में खुश रहूँगी। जैसे कि एक भजन में है ना कि राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। कि ईश्वर, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे जीवन में जो चल रहा है आप सब देख रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। अगर आपको ये मंजूर है, आपको इतना कष्ट देना मुझे मंजूर है, तो मैं इसमें भी खुश हूँ, उसे हर्ष स्वीकार है। निश्चित तौर पे इसमें भी कुछ ना कुछ भला मेरा छुपा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, उसमें भी कुछ अच्छाई आपके लिए छुपी है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है ये लोग आपको समझ रहे हैं। हाँ, कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन के मन में कहीं से थोड़ा बहुत विचार आए आपके लिए, लेकिन इस टाइम मुझे आपको कोई समझते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। बस बातें बहुत सारी आपके लिए करते हुए, आपको उलझन में और ज़्यादा डालते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। तो अपने आप को क्या करना है, मजबूत बनाना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को रिपेयर करना है। किसी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं, ऐसे में वाले मैकेनिक की बिल्कुल भी नहीं जो बिना स्वार्थ के, बिना लालच के। जैसे एक मैकेनिक होता है कि हाँ भाई इतना तय है, इतना मुझे मिल जाएगा और इतने में मैं कर दूंगा। एक मैकेनिक होता है भाई बहुत ही लालची होता है, आपको तमाम तरीके के पचड़े बता देगा, ये इतने का पड़ेगा, वो उतने का, जैसे आप करा ही नहीं पाओगे रिपेयर। तो भाई वहाँ अपने दुख को, दर्द का पिटारा लेके नहीं बैठना है। रोना आए तो खुल के रोइए, अपनी बातों को पेपर पेन पे लिखिए, जैसे भी मन को हल्का कर सकते हैं करिए, लेकिन अपेक्षा मत करिए। अपेक्षा करेंगे तो आपको उपेक्षा मिलेगी ही मिलेगी और आपका दर्द बढ़ जाएगा। तो इस दर्द को बढ़ाना नहीं है, खुश रहना है, मस्त रहना है, आगे बढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।